हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रेस्पेक्टेड लेडीज़ और सीनियर सिटीजन एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं आ गया हूं फिर आपके सामने एक ऑनलाइन मैच लेकर। देखिए, इनका नाम है सुरेश सैथे @ ओके, ठीक है दोस्तों। तो सब मुझे वाइट ओपनिंग मिली है, तो सबसे पहले मुझे चलना पड़ेगा। मैं अपनी चाल चल देता हूँ। तो जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपना पॉन E2 से उठाकर E3 पर रख दूंगा। दोस्तों मैंने रख दिया है। अब देखते हैं ये क्या महोदय चाल चलते। ओके, इन्होंने E7 से उठाकर E5 पर रख दिया है। तो ये अपना वजीर और घोड़ा बाहर लाना चाहते हैं। तो मैं पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ ये मेरी क्या चीज़ मार रहे हैं। तो अभी तो ये कुछ नहीं मार रहे, ना ही ये कोई मूव बना रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अगली चाल चलता हूँ। तो मुझे क्या चलना चाहिए, क्या मुझे ये पॉइंट चलना चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों मैं यही पॉइंट चलूँगा। मैं A2 से उठाकर इसको A3 पर रख दूँगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है आपको। देखिए दोस्तों, मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। ओके, इन्होंने दोबारा से E5 पर रखे हुए पॉन को सीधा E4 पर रख दिया। दोस्तों मुझे ब्लॉक करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, हम भी चलेंगे। इनके मूव देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि भाई ये E2 E3 और जो A2 A3 बोल रहा हूँ, ये है क्या। तो ABCDEF जो कि वाइट कलर के नीचे लिखा हुआ है दोस्तों। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि वाइट से ब्लैक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको ग्रीन कलर का टिका भी दिखाई दे रहा है। जो मेरा पॉइंट है, मैं उसको B2 से उठाकर B4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए, और ये इसलिए और रख रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि ये मैं इनको लालच दूंगा। ये वजीर निकाल कर सीधा F6 पर रखा, तो मैं इनका वजीर मार दूंगा दोस्तों। कैसे, ये देखिए, अगर इन्होंने दोस्तों वजीर F6 पर रखा तो मैं इनका वजीर मार दूंगा। ये बात पक्की है, दुनिया का कोई खिलाड़ी उस वजीर को नहीं बचा पाएगा। देखिए, मैं इनको थोड़ा सा लालच देने की कोशिश करूंगा। अब डिपेंड करता है कि ये मेरी चाल समझ पाते हैं कि नहीं। ओके, इन्होंने वजीर नहीं रखा है। तो दोस्तों मैं चाहूँ तो इस ऊँट को देखिए, तो मैं इस ऊँट को C1 से उठाकर B2 पर रख सकता हूँ दोस्तों। लेकिन देखिए, चेस है ना, ट्रिकी गेम होता है दोस्तों। आपको अपोनेंट को फंसाना होता है कैसे भी। तो वो होशियार खिलाड़ी है, और इंडिया के लोग वैसे भी होशियार होते हैं। तो मैं अभी ये मूव नहीं चलूँगा, मैं उसको लालच देकर रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका वजीर F6 पर वो अपने वजीर को रखे मेरा हाथी मारने के लिए। और जैसे ही वो रखेगा, मैं अपना ऊँट मरवा के उसका वजीर मार दूँगा। तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूँगा दोस्तों, वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाऊँगा। तो अब मैं जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, वो वाला पॉइंट चलूँगा दोस्तों। और मैं उसको H2 से उठाकर S3 पर रख दूँगा दोस्तों। मुझे इंतजार है ये वजीर की चाल चले, वजीर यानी क्वीन की चाल चले। अब देखते हैं दोस्तों। ओके, इसने घोड़े की चाल चल दी है दोस्तों। देखिए, अगर उसने घोड़ा चल दिया है, उसने घोड़ा उठाकर सीधा C6 पर रख दिया है दोस्तों। तो देखिए, अगर उसने घोड़ा चल दिया दोस्तों, तो मेरा अल्टीमेट किलर मूव अब काम नहीं करेगा दोस्तों। अगर वो वजीर रख देगा और मेरा ऊँट मारेगा, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए अब मैं ये मूव चल दूँगा दोस्तों। देखिए, तो जिस मूव में मैं उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, वो मूव अब काम नहीं करेगा। तो मैं अब इसकी पॉसिबिलिटी देख लेता हूँ, ये घोड़े की चाल को कहाँ कहाँ चल सकता है दोस्तों। ये घोड़े को सीधा D4 पर रख सकता है, कोई बात नहीं, अभी मुझे कोई लॉस नहीं है। तो मैं ऊँट की चाल चल देता हूँ। मैं अपने ऊँट को उठाकर सीधा B2 पर रख लिया है। अब मुझे देखना है ये महोदय कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए, मैच जो है मूव बनाने का खेल होता है दोस्तों। मुझे मूव बनाने हैं, मैं सोच रहा हूँ कैसे मूव बनाऊँ। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चल सकता हूँ दोस्तों। देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं है दोस्तों, मुझे चाल चलनी है तो ठीक है। अब इनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए, और अगर आपको चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना के डाला हुआ है। और मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से उसमें चेस के रूल समझाए दोस्तों। और मैं गारंटी लेता हूँ, उतना अच्छा एंटरटेनिंग वीडियो आप कभी नहीं देखा होगा। आप वीडियो देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ओह, ये इनके 10 सेकंड बचे दोस्तों। मैं इनके मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि ये चाल नहीं चल रहे हैं दोस्तों, वरना लॉग आउट हो जाएंगे। ओह, वेरी गुड, उन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो वो गेम में बने हुए हैं दोस्तों। देखिए, ये मैं ह्यूमन के साथ गेम खेल रहा हूँ दोस्तों, कंप्यूटराइज गेम नहीं है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, और अपने दर्शकों को और प्रिय दोस्तों को बता भी देना चाहता हूँ। तो मैंने उनको एक मैसेज किया था, जिससे कि मैसेज मेरा देख ले और चल रहे। उन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो मैं अपना मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैं सोच रहा हूँ इनका E4 पर जो पॉन है उसको मारा जाए। तो कैसे मारा जाए, तो उसके लिए पहले मूव बनाना पड़ेगा। कैसे, तो सबसे पहले मैं अपना घोड़ा E2 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं जितना ये सब कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरी प्लानिंग और प्रोडक्शन है। मेन मूव अपोनेंट के मूव पे ही डिपेंड करेगा कि भाई अपोनेंट जो मूव चल रहा है, तभी पता चल पाएगा कि मेरा मूव सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए,
अगर वो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने वीडियो डाला है, आप ज़रूर उसको देखिएगा, आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए कोई बात नहीं है, इन्होंने अपनी चाल चल दी है, तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं अपने घोड़े की चाल चलता हूँ बाद में। पहले मैं जो मेरा ये वाला पॉन दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का टिक, इसको मैं C4 पर रख लेता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके बाद मैं जो ये वाला पॉन बढ़ाऊँगा उसको रखने के बाद जो B4 पर है, तो पहले इसको मैं C4 पर रख लेता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना ये महोदय कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अभी तक इनका मूव तो मुझे अभी इनकी कोई चाल समझ में नहीं आ रही है, और मैं उम्मीद में हूँ कि भाई देखते ही ये क्या कौन सा चाल चलते हैं उसके बाद ही। ओके तो दोस्तों इन्होंने एक चाल तो बढ़िया चली है। और दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले ही आपको बता के रखा हुआ है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना के डाला था दोस्तों, जिसमें चेस का ये वाला मूव है कि अगर अपोनेंट जिसने अभी ये मूव चला है, जिसने अपना पॉन F7 से उठाकर F6 पर रख दिया है, मतलब राजा की इस पोजीशन वाला अगर अपोनेंट ने मूव चल दिया तो उसको कैसे फंसाया जाए, इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो देखिए अब मैं इसका हाथी मार दूंगा। कैसे हाथी मारने की एक्चुअली मैं कोशिश करूँगा, मूव बनाऊँगा। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा। तो हाथी मारना डिपेंड करेगा इसके मूव पे। तो पहले मैं अपने घोड़े का मूव चल देता हूँ, मैं घोड़े को सीधा F4 पर रख दूंगा दोस्तों। F4 पर इसीलिए रखा है क्योंकि मैं इसको वजीर से चेक दूंगा दोस्तों। देखिए तो अब डिपेंड करता है भाई इसके मूव पे। अगर इसने G7 वाला मूव नहीं चला दोस्तों तो मैं इसका हाथी मार दूंगा या एक घोड़ा, दोनों में से कोई एक चीज़ मार दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा दोस्तों। देखिए ये स्ट्रेटेजिक मूव, उसने राजा का बाजू राइट साइड वाला पॉन आगे बढ़ाया। देखिए दोस्तों तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ी में है दोस्तों, इसने गलती तो कर दी है। तो इसने अपना डायरेक्ट जो है ऊँट मरवा लिया है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ, मुझे किस में फ़ायदा है। तो अगर मैं इसको चेक देता हूँ तो ये क्या करेगा। ठीक है दोस्तों, पहले तो अगर मैं इसको चेक दे देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से चेक दूंगा H, मैं इसको वजीर से चेक दूंगा S5 पे, तो ये पॉन आगे बढ़ाएगा, मैं पॉन को अपने घोड़े से मार दूंगा, तो फिर ये हाथी बचाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे सही मूव ये है पहले मैं इसका ये वाला ऊँट मार दूँ जिसने मेरे पॉन को मारा है दोस्तों। देखिए तो ये उसकी गलती थी, उसकी गलती का हमेशा हम लोगों को फ़ायदा उठाना है दोस्तों। अब देखिए अब भाई मैच थोड़ा सा अलग है, तो मैं पहले अपनी सेफ्टी देखूंगा दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले अपने ऊँट को C3 पर रख दूंगा जिससे कि ये मुझे चेक न दे पाए। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले मैं कोशिश में हूँ इसका ये घोड़ा यहाँ से हटे दोस्तों, क्योंकि अगर मैं अपने वजीर से उसके राजा को चेक दूंगा दोस्तों तो वो C2 पर अपने घोड़े रख के मुझे चेक दे देगा और मेरा हाथी मार देगा दोस्तों। वेरी गुड। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं वजीर से इसको चेक दूंगा दोस्तों, तो इसका हाथी या घोड़े में से एक चीज़ मार दूंगा। मैंने इसको चेक दे दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए ओके, मुझे मालूम था यही चाल चलेगा दोस्तों। तो देखिए मैंने पहले ही बोला था अपने घोड़े से इस पॉन को मार दूंगा, तो G6 पर जो उसका पॉन है अपने घोड़े से मार दूंगा दोस्तों। देखिए अब इसका जो है सीधी बात तो ये है कि इसका हाथी मरने की कगार पे है। मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा। देखिए मैंने पहले ही कहा है दोस्तों, ओके इसने बहुत ही अच्छी चाल चली है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे एक चाल चलनी है और वो कौन सी चाल है ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ बढ़िया वाला, और वो ये है कि इसने बहुत ही अच्छी चाल चली है। वजीर को एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए उसने घोड़ा ऐसी पोजीशन पर रखा है कि मेरे वजीर को मारा है, तो वजीर को एक कदम आगे बढ़ा देता हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। वेरी गुड, उसके पास अच्छी चाल तो है लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए मैच इंटरेस्टिंग तो है लेकिन उसने घोड़ा बहुत सही जगह चल दिया है दोस्तों। तो देखिए मैं पहले ही बोल रहा था उसके मुंह पर ही मेरा मुंह डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने चेक तो उसको दिया लेकिन घोड़े की ने उसको बचा लिया है। कोई बात नहीं है, मुझे इन महोदय की चाल देखना है, ये महोदय कहाँ पर चलते हैं। वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों और इनका हाथी मारा गया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनके हाथी को मार दूंगा। देखिए इन्होंने गलती की है, तो सबसे पहले इनका हाथी मारेगा, इनको चेक लग जाएगा दोस्तों, लग गया है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए इन्होंने फिर एक गलती तो की है लेकिन मैं सोच रहा हूँ किस चीज़ से मारा जाए। सबसे पहले इनको वजीर से मार कर चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखिए
अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे कोई चाल चलूँगा मैं दोस्तों। तो मैंने पहले कहा है इस मैच में जो गलतियां करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई ये वाला मूव सीख लीजिए चेस देता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बड़े बड़े महान प्लेयर होते हैं दोस्तों, तो वो भी जो बड़े बड़े महान प्लेयर होते हैं दोस्तों, वो भी अपोनेंट का मूव देख के ही मूव चलते हैं दोस्तों। कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो अपने ऊँट को उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ, जिससे कि मैं H5 पर जाकर उसको चेक और मैट दोनों कर सकूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। ये हो सकता है वजीर को अपने राजा के पास रखेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा इसके पास और कोई चाल नहीं है और मुझे उसी चाल का इंतजार है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था, ये वजीर को अपने राजा के पास रखेगा दोस्तों। और अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो भाई मुझे तो लग रहा है इसको अगर मैं चेक देता हूँ तो ये घोड़े से मार देगा। तो सबसे पहले मैं इसको मार देता हूँ दोस्तों, यही एक बढ़िया चाल है, उसके घोड़े को मारना। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। वेरी गुड, इसने मेरा वजीर मार दिया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसका वजीर मुझे मारना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए मैच तो भाई इंटरेस्टिंग तो है ही। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। देखिए तो आपको अपोनेंट की चाल का एनालिसिस करना है। ये बहुत ही अच्छी चाल इसने चली है दोस्तों, और ये मुझे चेक देने वाला है C2 पर रख के। इसने घोड़ा चला है तो पहले घोड़े की चाल का मैं एनालिसिस करूँगा। तो C2 पर रख के मुझे चेक देने वाला है। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको चेक दे देता हूँ दोस्तों। देखिए यही सबसे अच्छी चाल है। तो मैंने उसको चेक दे दिया है। अब वो मेरी चेक बचेगा दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कुछ प्लान करेगा दोस्तों। तो देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, मैच में आपको सिर्फ इतना देखना है अपोनेंट क्या चाल चल रहा है। तो मैं कैंसलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, जिससे कि अगर वो चेक देता भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा। तो मैंने पहले ही आपसे कहा है दोस्तों, इसमें मूव बनाने पड़ते हैं। अपोनेंट जो चाल चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि इसको मार देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने इसको मारा है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा। तो दोस्तों मैं पहले ही बोल रहा हूँ, चेस ऐसा गेम होता है जिसको खेलने से आपका ब्रेन डेवलप होता है। अब भाई आप पूछें कैसे डेवलप होता है, तो देखिए सबसे पहले मैं अपना घोड़ा चल देता हूँ। इस मैच में अब कुछ बचा नहीं है खास। देखिए तो चेस खेलने से ब्रेन कैसे डेवलप होता है। देखिए जब आप हारने वाले तो आप अंडर प्रेशर खेलते हैं दोस्तों, जीतने की कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड अंडर प्रेशर अच्छे अच्छे मूव चलने का ट्राई करता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर भाई आपका दिमाग बार बार जब अंडर प्रेशर अच्छे मूव खेलने का ट्राई करता है, तो वो अंडर प्रेशर काम करने का आदी हो जाता है दोस्तों। फिर जब रियल टाइम में ऐसी सिचुएशन आती है तो भी आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा दोस्तों, और आप उस रियल टाइम या रियल लाइफ की सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग अंडर प्रेशर भी क्विक और सही डिसीजन देगा दोस्तों। तो देखिए अब मैं इनको फिर चेक दूंगा। इन्होंने गलती कर दी है, इन्होंने देखा नहीं कि मैं अपना घोड़ा उठा के इनका पॉन मार दूंगा तो हाथी से इनको चेक पड़ जाएगा दोस्तों। देखिए तो यही मूव होते हैं दोस्तों। तो ये आपको सीखना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप थोड़ा सा मैच खेलने लगेंगे तो आपको सारे मूव आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए अब इनके लिए गेम में कुछ बचा नहीं है। तो आई एंजॉय डिफीट ने आज फिर एक अपोनेंट को हरा दिया है दोस्तों। देखिए मैं अब तक 100 से ज़्यादा मैच खेल चुका हूँ दोस्तों, और सीधी बात तो यही है कि भाई मेरा जो विनिंग रेशियो है वो ज़्यादा है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। सबसे सही चाल इनको चेक दे देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने अपनी चाल चल दी है। तो अब मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है ना, दोबारा चेक दे दूँ क्या यहाँ से। और वो काम ये है दोस्तों कि मैं चेक कहाँ से दूँ, ये सोच रहा हूँ दोस्तों मैं। बस अगर इसको यहाँ से चेक देता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अभी ओ दोस्तों देखिए, तो भाई वो हारने ही वाला था दोस्तों, उससे पहले ही उसने पहले ही हार मान ली है। तो ये डेवलप्ड ब्रेन की निशानी नहीं है दोस्तों। अगर आप मतलब चेस खेल रहे हैं तो आपको लास्ट तक खेलना ही है दोस्तों। देखिए मैं वो सोच रहा था, तब तक तो वो डर के मेरे मुंह से चला गया दोस्तों। तो देखिए आई एंजॉय डिफीट का फिर आज बच गया है डंगा। तो आपको ये मैच कैसा लगा हो, अगर सही लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है भारत में क्या दुनिया में चेस को फेमस करना दोस्तों। और मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, बहुत ही छोटा मोटा खिलाड़ी हूँ। मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि अपोनेंट ने क्या चाल चली, उसके बाद ही मैं चाल चलता हूँ अपोनेंट की चाल का एनालिसिस करके। और दोस्तों मैं देखिए बहुत से फॉरेनर्स को भी
हरा चुका हूँ, उनकी हार को भी एंजॉय कर चुका हूँ दोस्तों। लेकिन मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट, मतलब मैं अपनी हार को एंजॉय करना चाहता हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो भाई आप लोग भी अगर मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर मैच खेलूँगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। अगर आपको मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा उद्देश्य खुद फेमस होना नहीं है, मैं चेस को फेमस करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपनी आईडी नाम नहीं डाला है। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा, हाँ आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस।